तुम्हारे पास अगर कंगना है तो हमारे पास उर्मिला है। जी हां, उर्मिला मातोंडकर को विधान परिषद की सदस्यता दिलाकर शिवसेना कुछ यही संदेश देने की कोशिश कर रही है। हालांकि कंगना रनौत बीजेपी की सदस्य नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से वो शिवसेना को टारगेट करते आई हैं और जिस तरह से बीजेपी खुलकर उनका समर्थन कर रही है, तो ऐसे में शिवसेना को यही लग रहा है कि कंगना रनौत बीजेपी के खेमे से ही हैं और बीजेपी उनके जरिए शिवसेना के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद की 12 सीटें ऐसी हैं जिन्हें की राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं और इसकी सिफारिश कैबिनेट की ओर से जाती है। अब महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, और इन 12 सीटों को इन तीनों ही पार्टियों ने 4-4 सीटों में बांट लिया है। अब शिवसेना के हाथ में जो 4 सीटें आई हैं, उनमें से एक सीट वो उर्मिला मातोंडकर को दे रही है, ऐसी खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर शिवसेना ने उर्मिला मातोंडकर को ही उम्मीदवारी के लिए क्यों चुना? तो इसके पीछे सियासी हलकों में ये चर्चा हो रही है कि एक तो उर्मिला मातोंडकर मराठी भाषी हैं, ये कारण है, और दूसरा ये कि शिवसेना को बॉलीवुड से एक बड़े चेहरे की तलाश थी, एक राष्ट्रीय चेहरे की तलाश थी जो कि कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री का मुकाबला कर सके। कंगना रनौत जिस तरह से शिवसेना को टारगेट करते आई हैं, उसके जवाब देने के लिए शिवसेना को लग रहा है कि उर्मिला मातोंडकर माकूल होंगी। हाल ही में उर्मिला मातोंडकर और कंगना रनौत के बीच नोकझोंक भी हो चुकी है, शाब्दिक लड़ाई भी हो चुकी है। जब कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की तो उससे उर्मिला मातोंडकर भड़क गईं। उन्होंने कहा कि पहले कंगना रनौत अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश को देखें। पूरा देश ड्रग्स की समस्या से त्रस्त है और हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स की पैदावार होती है। कुछ लोगों को विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है और अगर उनका विक्टिम कार्ड सफल नहीं होता तो फिर वो महिला कार्ड खेलती हैं। उर्मिला मातोंडकर के इस आरोप पर कंगना रनौत ने पलटवार किया और बदले में उर्मिला मातोंडकर को एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार कह दिया। उर्मिला मातोंडकर जिस तरह से कंगना रनौत से भिड़ी, उसको देखकर शिवसेना को ये लगा कि उर्मिला शिवसेना की सदस्यता के लिए फिट बैठती हैं और इसलिए खुद उद्धव ठाकरे ने उर्मिला मातोंडकर को फोन करके उन्हें विधान परिषद की सदस्यता ऑफर की। बताया जाता है कि कुछ सोचने के बाद में उर्मिला मातोंडकर इसके लिए तैयार हो गईं। अगर उर्मिला मातोंडकर विधान परिषद की सदस्य बन जाती हैं तो राजनीति में ये उनकी दूसरी पारी होगी। उनकी पहली पारी कांग्रेस के साथ थी, जब उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट से पिछले साल उन्होंने बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। लेकिन उस चुनाव को हारने के बाद बीजेपी के नेता गोपाल शेट्टी ने उन्हें चुनाव हरा दिया था और उसको हारने के बाद में उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस से काफ़ी खफा हो गईं। उन्होंने कांग्रेस के आला कमान को एक बेहद गुस्से भरा खत लिखा और कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से उन्हें चुनाव जीतने के लिए कोई सहयोग नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, और इसके कुछ वक्त बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा भी दे दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस फिलहाल दोस्त हैं, यानी कि एक ही साथ सत्ता में हैं, और इसलिए उर्मिला का कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में जाना कांग्रेस को नहीं अखर रहा है और कांग्रेस ने इस पर कोई ऐतराज़ नहीं जताया है। लेकिन उर्मिला मातोंडकर के लिए राजनीति की राह अभी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह की कड़वाहट इस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच चल रही है, उसको देखकर लोग ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे जो भी उम्मीदवारों की लिस्ट भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजेंगे, कोश्यारी उसे तुरंत ही मंजूर कर देंगे। हो सकता है कि वो लिस्ट में कुछ नामों पर आपत्ति जताते हुए उस लिस्ट को वापस भी कर दें। उर्मिला मातोंडकर को शिवसेना में लिए जाने से कुछ पुराने शिवसैनिक दबी जुबान से अपनी नाराजगी भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन शिवसैनिकों का मानना है कि शिवसेना में अब बाहर से आए हुए लोगों का बोलबाला हो गया है और उन्हें ही ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। पहले कांग्रेस से आई हुई प्रियंका चतुर्वेदी को सांसद बना दिया गया, उसके बाद कांग्रेस से ही आए हुए नेता अब्दुल सत्तार को मंत्री पद दे दिया गया। इसके अलावा अब
उर्मिला मातोंडकर, जो कि खुद भी कांग्रेस से ही आई हैं, उनको अब विधान परिषद में सदस्य बनाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।